एपिसोड स्टार्ट होता है तो जब ये लोग इन दोनों की जोड़ी बना रहे होते हैं तो लियो कहता है कि परफेक्ट कपल तो दूर की बात है, पहली कपल बनने के लिए इसका लड़की होना भी तो जरूरी है। ये सुनकर वो चिल्लाने लगती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मैं तुम्हें लड़की नहीं लगती। तो जिस तरीके से उसकी बॉडी को लुक करा रहा होता है ये देखकर वो और चिल्लाने लगती है, उसको मारने आने लगती है कि तुम मुझे जज कैसे कर सकते हो। दूसरी ही तरफ दू का फादर और प्रिंस ली जाओ लियो के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो इस शहर का सबसे रिच इंसान है, इसीलिए यहाँ पर उसके फैसलों की बहुत अहमियत होती है और वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में भी साथ नहीं दे रहा होता क्योंकि ये लोग प्रोजेक्ट के नाम पर टैक्स लूट रहे होते हैं। अब दूसरी ही तरफ लॉन्ग को इस केस पर पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए लियो के घर पर आना पड़ रहा होता है, इसीलिए ये अपनी गैंग को कुछ दिनों के लिए छोड़कर लियो के मेंशन में रहने के लिए आ जाती है और सबसे पहले चोरी छुपे उसके कमरे में आकर तलाशी लेने लगती है हर चीज की। कि इतने में वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो भी मेरे रूम में। तो वो उसे बता देती है कि केस सॉल्व करने के लिए मुझे तुम्हारे मेंशन में रहना होगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। तो लियो मान जाता है और सबसे उसको इंट्रोड्यूस करवा देता है। तो लॉन्ग और लू एक दूसरे को घूर रही होती हैं, एक तरह से जेलस हो रही होती हैं एक दूसरे से। लॉन्ग सोचती है कि ये इतनी भी प्रिटी नहीं है कि लियो का दिल जीत सके। अब लियो ये नहीं बताता कि वो यहाँ केस सॉल्व करने आई है, बल्कि कहता है कि ये यहाँ पर मेड का काम करेगी। ये सुनकर वो उससे गुस्से वाली लुक कराने लगती है कि सीधा मेड ही बना दिया, मगर अब उसे यहाँ रहने के लिए कोई ना कोई आइडेंटिटी तो चाहिए ही। लॉन्ग वहाँ उसके सारे वर्कर्स को घूर घूर कर देख रही होती है, सबको शकी नजरों से देख रही होती है। अब लियो लॉन्ग का गेटअप चेंज करवाने को कहता है क्योंकि यहाँ के रूल्स हैं कि हर वर्कर का ड्रेस होता है, इसे भी पहनना पड़ेगा। ये मुंह बनाती हुई पहन ही लेती है। अब लियो ने लॉन्ग को अपने ही मेंशन में रखा होता है, वहाँ अपनी किसी आंटी के रूम में। यही बात यान को हैरान कर रही होती है कि हमारे मेंशन में कोई भी आउटसाइडर नहीं आता, रहना तो दूर की बात है, आपने इसे यहाँ कैसे रख लिया। लियो जितने भी रीजंस बताता है ये एक पर भी यकीन नहीं करता और कहता है कि मुझे तो कुछ और ही चक्कर लग रहा है। इतने में लॉन्ग लियो के पास आती है और उसे बात करने के लिए कोने में पकड़कर लेकर जाती है कि मुझे जरा तुम ये बताओ कि गोल्ड मटेरियल के आने के बारे में किस किस को पता था। तो वो कहता है कि दो मेरे और यान के अलावा चार सुपरवाइजर्स हैं, मगर उनमें से जो एक सुपरवाइजर है उसको तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। बाकी बचे तीन और उन तीनों को भी गोल्ड मटेरियल के आने की आधी आधी न्यूज पता थी, जैसे कि किसी को टाइम पता था, तो किसी को लोकेशन, तो किसी के पास गोल्ड थ्रेड के बॉक्स की थी। लॉन्ग का शक इन तीनों पर जाता है और जिसके पास गोल्ड मटेरियल के बॉक्स की होती है उसका नाम होता है जूनियर। लॉन्ग कहती है कि मुझे उसके पास ले चलो, तो वो कहता है कि देख लो मुझे शर्मिंदा मत करना, और उसे लेकर जाने लगता है उसके पास, मगर रास्ते में ही जूनियर उसे मिल जाती है। तो ये लोग सब साथ मिलकर वेयर हाउस की तरफ जाने लगते हैं। तो रास्ते में लॉन्ग जूनियर पर परफ्यूम छिड़कने लगती है। अब ये लोग जैसे ही वेयर हाउस के अंदर आते हैं जहाँ इसके सारे प्रोडक्ट्स वगैरह रखे जाते हैं, तो लॉन्ग को पिलर पर जूते का निशान नजर आता है। तो इसको शक होने लगता है जूनियर पर, तो वो बड़ी चालाकी से उसके जूतों का निशान अपने कपड़ों पर ले लेती है और फिर बाद में उस पिलर के जूते के निशान को उसके जूते के निशान से मैच करती है और मैच हो भी जाते हैं। दूसरी ही तरफ प्रिंस ली जाओ करप्टेड ऑफिसर्स को पकड़ने में लगा हुआ होता है और आयरन और सॉल्ट के ऑफिसर को, जिसका नाम होता है बाय, उसे जुआ खेलते हुए देख लेता है। तो उसे फंसाने के लिए पहले नाटक करता है उसके साथ गेम खेलने का। तो बाय शर्त में अपनी कोई जमीन लगा देता है, मगर इसको उल्टा पड़ जाता है क्योंकि वो गेम हार जाता है। तो जैसे ही प्रिंस ली जाओ उस जमीन को लेने की बात करता है तो बाय इनसे 3 दिन का वक्त मांगने लगता है कि वहाँ मेरी फैमिली रहती है और अपना सारा पैसा इन गेमों में हार हार कर इसने अपने आप को कंगाल कर लिया होता है। दूसरी ही तरफ लियो उससे पूछने आ जाता है कि हाँ भाई क्या पता लगाया तुमने। वो उसे अभी कुछ नहीं बताती और कहती है कि आधी रात को वेयर हाउस के बाहर मिलने आ जाना, और छुप छुप कर अपनी असिस्टेंट जियाओ से मिल रही होती है। वो उसके लिए मजे मजे के खाने ला रही होती है, मगर इस जाओ को अपनी एरिया से जाते हुए ये यान पकड़ लेता है। तो ये उल्टा उसे मारने लगती है। तो इससे मशवरे दे रहा होता है कि तुम्हारा रवैया लड़कों के साथ ऐसा ही रहा ना, तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वहाँ लॉन्ग आंटी से लियो के बारे में पूछताछ कर रही होती है कि उसकी फैमिली नहीं है, उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। तो आंटी चुप हो जाती है और इस बात का जवाब नहीं देती, बस उसे इतना बताती है कि आज वो जो कुछ भी है सिर्फ अपने बलबूते पे है, कोई पैदाइशी रिच नहीं था। तो लॉन्ग शॉक हो जाती है क्योंकि वो तो उसे ऐसी ही समझ रही थी। अब इतने में आधी रात को वो आ जाती है उससे मिलने के लिए
तो लियो के सवालात ही नहीं खत्म हो रहे होते कि तुमने आधी रात को मुझे क्यों बुलाया? तुम क्या चाहती हो? तो वो कहती है कि अपने ख्वाब से जाग जाओ और दरवाजा खोलो वेयर हाउस का। और उसे अंदर लाकर वो जूते का निशान दिखाती है और उससे कहती है कि क्या तुमने कभी ये सोचा कि वो तीनों सुपरवाइजर्स जिनको आधी आधी न्यूज़ पता है वो तीनों एक दूसरे के साथ मिल भी तो सकते हैं। क्या पता कि तुम्हारे यहाँ कोई जासूस हो। तो लियो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? इसीलिए तो बुलाया है ताकि तुम वो जासूस पकड़ो। वो हैरान हो जाती है कि अच्छा, तो तुम्हें पहले से मालूम था कि तुम्हारे यहाँ कोई जासूस है और उसे पकड़ने के लिए तुम मुझे यूज कर रहे हो। अपना जासूस खुद क्यों नहीं ढूंढते? तो लियो कहता है कि मैं तुम्हें यूज नहीं कर रहा बल्कि इस काम के पैसे भी दे रहा हूँ। और जैसा कि ये कोई आउटसाइडर्स अंदर नहीं ला सकता, इसीलिए ये केस लॉन्ग से सॉल्व करवा रहा होता है, क्योंकि इसको इस पे ट्रस्ट होता है और ऊपर से लॉन्ग को अपना नाम भी क्लियर करना होता है, इसीलिए एक तीर से दो शिकार कर रहा होता है। और खुद ये इन्वेस्टिगेट कर नहीं सकता कि कहीं वो जासूस अलर्ट ना हो जाए। अब इससे कहता है कि चलो बताओ कि तुम्हें इस फूड प्रिंट के बारे में क्या पता चला? तो वो जाकर पिलर के पास खड़ी हो जाती है और उससे कहती है कि आओ मेरी तरफ हाथ रखकर खड़े हो। तो वो कहता है कि ये क्या बातें कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने को कहा है, तुम्हें रोमांस सूझ रहा है। वो उससे कहती है कि आ भी जाओ, लड़कियों की तरह ना शर्माओ। तो दूर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। वो कहती है कि ये क्या है? सही से खड़े हो। तो वो इतना शर्मा रहा होता है कि उसके पसीने छूटने लगता है। वो कहती है कि तुम्हें हो क्या गया? सिंपल सा खड़े नहीं हो सकता? तो वो जैसे ही फ्रस्ट्रेशन में उसकी तरफ देखता है तो वो एक दूसरे के काफी नजदीक खड़े होते हैं कि वो खुद भी अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे खुद से दूर करती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हें इसलिए ऐसे खड़ा करवा रही थी ताकि तुम्हें ये बता सकूं कि ये जूते का निशान किसी के ऐसे खड़े होने की वजह से ही आया है, जिसका मतलब है कि जूनियर का उन दो सुपरवाइजर्स में से जो कि दोनों ही लड़के होते हैं उनमें से किसी के साथ चक्कर है और यकीनन वो छुप छुप के यहाँ मिलते होंगे और अब इन्हें ये पता लगाना है कि उसका लवर कौन है। तो वो आ जाती है शेंग और जैंग दोनों सुपरवाइजर्स पर नजर रखने के लिए। तो जैंग उसे देख लेता है कि ये क्या मुझे देख रही है। अब ये लियो को भेजती है इन दोनों के पास के जाकर इनके परफ्यूम को स्मेल करो, ये पता लगाने के लिए कि शुरू में जो इसने जूनियर पर परफ्यूम छिड़का था उसकी खुशबू इन दोनों के पास आ रही है या नहीं। तो शैंक के पास से वही खुशबू आ रही होती है, जिससे इन दोनों को शक हो जाता है कि उसका लवर शैंक है। मगर फिर भी लॉन्ग कहती है कि अभी कोई सबूत हाथ नहीं आया है, इसीलिए तीनों सुपरवाइजर्स पर ही अभी शक है। दूसरी ही तरफ लॉन्ग उसकी पूरी जगह पर मुर्गी पकड़ने में लगी होती है। एकदम से लियो आ जाता है कि ये क्या उधम मचाया हुआ है तुमने, और अपनी वर्कर को देखता है कि वो गलत तरीके से कपड़े सी रही होती है तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि ये कैसे काम कर रही हो और उसे हटाकर खुद काम करने लगता है। अलग ही लग रहा होता है कि इसका मूड ऑफ है, इसीलिए लॉन्ग पूछती है कि इसे हुआ क्या है, ये इतने गुस्से में क्यों है। तो यान बताता है कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से इनका मूड ऑफ है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।